हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शैमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ 3 ऐसी कंपनियों के बारे में जो कि लॉस मेकिंग है। और अगर इफ आप लोगों के पोर्टफोलियो में हो तो डेफिनेटली आप लोगों को कम से कम 50-60% वो डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल रही होंगे। काफ़ी ज़्यादा लॉस भी, हैवी लॉस, मतलब कि आप लोगों को झेलना पड़ रहा होगा। अगर निफ्टी 50 में देखोगे तो आज के दिन भी हमारे रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। और अगर हम 1 आवर के चार्ट में नोट करें तो आप यहाँ देखोगे कि मार्केट यहाँ पर ना गिरी है, मतलब लाइक 23,601 पे हमें देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्लोजिंग देखने को, ये ओपनिंग देखने को मिली और ये देखो ये क्लोजिंग हो रही है। इसने लो भी बनाया लगभग, आप ये कह लीजिए 23,365 का। और अभी अगेन हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और देन यू नो वेरी वेल कि अगर ग्रीन कैंडल इस वाली कैंडल को, इस रेड कैंडल को अगर ऊपर जाकर एंगल्फ करती है, देन आप कह सकते हो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आ सकते हैं। फिलहाल डाइवर्जेंस हमें लाइटली सा देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल नीचे की साइड बनेगी, और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो ऊपर की साइड बनेगी। इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो लाइटली सा डाइवर्जेंस है 1 आवर के चार्ट में। इट मीन्स यहाँ पर अभी हल्का फुल्का सा बाइंग आ सकती है। ठीक है, फिलहाल जिन कंपनियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो वो कंपनियां हैं फेयरकेम ऑर्गेनिक, राजरत्न ग्लोबल वायर और रियलटर कॉर्पोरेशन। जैसे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में गिरावट के रीजन और क्या हो सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये एक मेन इश्यू हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं फेयर कैम के बारे में बताऊं तो आप देखोगे आज के दिन भी इसके अंदर लगभग 5.90% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस, आप एक चीज बता दूं आपको कि जो फेयर कैम है ना, स्पेशली केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। फोकस है इसका ओलियो केमिकल्स में एंड न्यूट्रिएटिकल इंटीग्रेंट्स में। डिमांड केमिकल इंडस्ट्री की कॉमोडिटी प्राइस साइकिल्स पर डिपेंड होती है। अगर फॉलोइंग रीजन देखो तो मोस्टली इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक्सपोर्ट डिमांड स्लो डाउन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के तौर पर देखा जाए तो क्रूड ऑयल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट वॉलिटिलिटी से मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड वही एक्सपोर्ट डिमांड स्लो डाउन के तौर पे देखो तो यूरोप और चाइना जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स में डिमांड स्लो है। एंड प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखा जाए तो स्टॉक का वैल्यूएशन अगर रिसेंट में हाई पे था तो प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट आ सकती है। तो ये एक मेन रीजन है। और अगर पिछले 6 मंथ से यहाँ पर देखो तो देखो 40% तक टूटा हुआ है। साल भर में आप देखोगे 35% तक, और एक साल में 29%। और पिछले 5 साल के अगर मैं यहाँ से डाटा देख कर बताऊँ तो इसका हाई है, तो आप ये देखोगे इसका हाई यहाँ पर 2217 देखने को मिल रहा है। और इस हाई से लगभग 63% के डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिले, मतलब 2000 का स्टॉक आपको 819 के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक रीजन है। और अगर मैं इसका चार्ट में देखकर बताऊं कि एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है, तो फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं डाइवर्जेंस इज क्रिएट और नॉट, तो गाइज हाँ, ये देखो ग्रीन कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बना है। अब आप लोगों को मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ लाइन, जो कि स्पेशली आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पर बॉटम में ड्रॉ करी है, और यही लाइन मैं सेम आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। और ये देखो, तो अब आप बताओ खुद ही कि डाइवर्जेंस बना कि नहीं बना। तो गाइस, ये डाइवर्जेंस बन गया, इट मीन्स यहाँ से अब बाइंग आ सकती है। और जब तक इसका एक ये रेजिस्टेंस लेवल है 952 का, अगर ये जब तक 950 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको यहाँ पर एक तरीके से एक स्ट्रांग बुल रन देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, गाइस चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है राजरत्न। राजरत्न ग्लोबल वायर्स लिमिटेड में देखोगे तो आज लाइटली सा 0.90% तक का तेजी देखने को मिला, लेकिन हाँ, मार्केट में एक अच्छा उछाल भी आया, लगभग आप देखोगे 2.78% तक का। ठीक है, फिर यहाँ से आप कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग है कम से कम 1.5% तक की। ठीक है, ये बियर्ड वायर्स के सेगमेंट में ग्लोबल लीडर है, ऑटो सेक्टर के लिए की सप्लायर है मेन। एंड फॉलोइंग रीजन अगर इसके बारे में जाने तो ऑटो सेक्टर स्लो डाउन, मतलब ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स में स्लो डाउन डायरेक्टली राजरत्न के ऑर्डर को हिट करता है। हाई कंपटीशन है, चाइना और लोकल प्लेयर्स की कॉस्ट कॉम्पिटिटिव से मार्जिन से प्रेशर में है, जिसकी वजह से इसमें भी प्रेशर देखने को मिला है। वैल्यूएशन प्रेशर की बात की जाए तो काफी ज्यादा हाई पीई रेशियो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आम बात देखने को मिलती है, मतलब उसका पीई रेशियो थोड़ा हाई देखने को मिलता है। अगर 6 मंथ के चार्ट में देखोगे तो 11% तक की गिरावट देखने को मिलती है, 4 में 33% तक की, एक साल में देखो 30% तक की। अब 5 साल का डाटा निकालूं और यहाँ हाई से अगर कैलकुलेट करूँ तो लगभग 59% तक ये डाउन है, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 60% तक। इसका हाई था 2022 में से बनाया था 7 अक्टूबर को 1278 का।
और 52 वीक हाई देखोगे तो 819 है। सो गाइस अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 5 साल में 1275% तक का रिटर्न दे रहा है। तो एक लेवल बना रहा है कि हाँ, जाए कभी 1200 के प्राइस पे तो और अभी आपको 500 रुपए के प्राइस में मिला, तो पूरा का पूरा डिस्काउंटेड प्राइस ही है गाइस, अगर आप ध्यान दो। और हाँ बता दूं, यहाँ पर इसके डे के चार्ट में डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमें मेन हमारा 1 आवर का चार्ट होता है जो कि हमें एंट्री के तौर पे देखा जाता है। तो मैं आपको इसमें भी क्लियर कर देती हूँ कि इसमें भी गाइस अब बाइंग आने वाली है, और जब बाइंग आएगी तो स्टॉक हाथ में नहीं रहेगा, भागता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को क्लियरली थोड़ा सा ध्यान दो। डाइवर्जेंस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, पता है मैंने अपने इस चैनल पे आप लोग कई बार मतलब डाइवर्जेंस सिखाया हुआ है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, भूल जाते हैं वो, तो आप इसको थोड़ा सा वॉच आउट करके चल सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके हाई वैल्यूएशन के बारे में, सॉरी राजरत्न के बारे में, हाई वैल्यूएशन के बारे में दिखा देती हूँ, जो कि मेन होता है। अगर आप देखोगे, देखो इंडस्ट्री भी 27, स्टॉक भी 35, इट मीन हाई वैल्यूएशन पे, एक चीज क्लियर हुई। अब इसके बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्री भी 35, स्टॉक भी 25, इट मीन ये अंडर वैल्यूएशन मिल रहा है। और मेन इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है गाइस ये वाला। इन्वेस्टर होल्डिंग इधर भी देखोगे तो यहाँ पर एफआई अपनी होल्डिंग को लाइटली सा कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट है रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल कॉर्पोरेशन कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, लगभग में 1.30% तक की गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके लेवल में भी देखोगे तो पिछले एक साल में 39% तक की तेजी है, लेकिन अगर मैं इसके हाई से कैलकुलेट करूँ तो लगभग आप देखोगे 35% तक की गिरावट के तौर पे देखने को मिल रहा है। और इसने यहाँ पर हाई जो बनाया था 12 जुलाई 2024 को बनाया था 596 रुपए का, मतलब कि 52 वीक हाई 617 617 है, जिसकी बिल्कुल हाफ प्राइस पे देखने को मिला है। रेलवे के सेक्टर में गाइस बात की जाए, रेलवे के लिए ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। एंड गाइस वही बात की जाए रेलवे के लिए ब्रॉडबैंड एंड टेलीकॉम सॉल्यूशन जो कि प्रोवाइडर आपको मैंने जैसे अभी बताया। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड भी गाइस देखो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी ने 6/11 को 1 रुपए के अमाउंट पर डिविडेंड दिया है। गाइस फॉलोइंग रीजन है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स इनफ्लो डिले है, या मार्जिन कॉम्प्रेशन स्किप रिपोर्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट भी करते हैं। गाइस वही बात की जाए कंपटीशन एंड एग्जीक्यूशन की इशू के बारे में, तो रेलवे की ग्रोथ स्लो होती दिख रही है टर्म्स एग्जीक्यूशन की वजह से। प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, पीएसयू है इस जिसमें शॉर्ट टर्म रेल्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है मोस्टली। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस से वीडियो है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।